तोप वर्सेस तीर कमान। हमारे अनपढ़ आदिवासी वीर योद्धाओं ने तो हमारे सारे हक अधिकार तो सन 1935 के पहले ही जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश सरकार से तीर कमान के दम पर छीन कर लिए थे। हमारे पूर्वजों ने तो हमें भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले ही इस धरती का मालिक बना दिया था। सन 1854 तक तो टंटिया भील और उनकी टीम मलबा निमाड़ की 1,27,000 हेक्टेयर जमीन जमींदारों और साहूकारों से वापस छीनकर आदिवासियों को दे चुके थे और बिरसा मुंडा के आंदोलन से 1908 का भूमि संपादन अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट मतलब आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता पास कर चुके थे, जिसके लिए 4 लाख आदिवासियों ने अपने बलिदान दिए थे और पूरी आज़ादी के संघर्ष में 7 लाख आदिवासियों ने बलिदान दिया था, जिसे पुनः बचाने के लिए बाबा हमें इससे ऊपर उठकर सोचना है। 1951 से आज तक राजनीति होते आ रही है, फिर भी आदिवासी समाज का विकास नहीं, उद्धार नहीं, कल्याण नहीं, शिक्षा नहीं, आदिवासी पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं। तो आज तक इन भड़वों गद्दारों ने क्या किया? केवल अपनी फैमिली के लिए कागज के नोट बटोरे, खुद के बंगले, गाड़ियाँ, जमीनें एकत्रित की, विदेश भागते गए। इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ये इसके अलावा कुछ कर क्या सकता है? CM चूतिया मदरचोद भी बन जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ट्राइबल एरिया झारखंड जहां की राज्यपाल और CM दोनों ही आदिवासी होते हुए भी कुछ भी सुविधा नहीं है, फिर ये क्या कर सकता है? अब तो बैंकों ने भी जवाब दे दिया कि RBI खतरे में आ चुका है। यस बैंक को ही देख लो, 28 लाख ग्राहक लाचार हुआ है। क्या आदिवासियों को भी इसी तरह लाचार करना चाहते हो? बजाते रहो विकास का डांडोरा, पीटते रहो कल वहाँ तो आज यहाँ, फिर बर्बाद करने की ऑप्शन मिले ना मिले। इससे ऊपर उठकर सोचना है। 1951 से आज तक राजनीति होते आ रही है, फिर भी आदिवासी समाज का विकास नहीं, उद्धार नहीं, कल्याण नहीं, शिक्षा नहीं, आदिवासी पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं। तो आज तक इन भड़वों गद्दारों ने क्या किया? केवल अपनी फैमिली के लिए कागज के नोट बटोरे, खुद के बंगले, गाड़ियाँ, जमीनें एकत्रित की, विदेश भागते गए। इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ये इसके अलावा कुछ कर क्या सकता है? CM चूतिया मदरचोद भी बन जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक ट्राइबल एरिया झारखंड जहां की राज्यपाल और CM दोनों ही आदिवासी होते हुए भी वहां कुछ भी सुविधा नहीं है, फिर ये क्या कर सकता है? अब तो बैंकों ने भी जवाब दे दिया कि RBI खतरे में आ चुका है। यस बैंक को ही देख लो, 28 लाख ग्राहक लाचार हुआ है। क्या आदिवासियों को भी इसी तरह लाचार करना चाहते हो? बजाते रहो विकास का डांडोरा, पीटते रहो कल वहाँ तो आज यहाँ, फिर बर्बाद करने की ऑप्शन मिले ना मिले। राजनीति करने वाले नेता और अधिकारी गणों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रकृति की जय कहना छोड़ दें। आदि अनादि काल से ही हम प्रकृति के साथ रहा है और हमारे आवश्यकताओं को बिना मांगे पूरा किया। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया,
पर लिया कुछ नहीं। आज प्रकृति खतरे में आ चुका है हमारे ही गलतियों के कारण। इसलिए राजनीति करने वाले नेता और अधिकारी गणों अब प्रकृति की जय ना बोलें, क्योंकि ये सब तो ब्रिटिश लोगों की सत्ता है जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट से चल रहा है। हमारे आंखों में धूल झोंककर प्रकृति की जय बोलकर जल जंगल जमीन की दोहन करके खनिज संपदाओं का हनन हो रहा है। इसलिए राजनीति और ब्रिटिश सत्ता के साथ प्रकृति को ना जोड़ा जाए और हो सके तो जय आदिवासी भी ना जोड़े, क्योंकि आदिवासी कभी दिकुओं के साथ समझौता किया ही नहीं। अगर आपको राजनीति करना ही है तो SC/ST का ही नारा दे, आदिवासी का नहीं या कुछ नहीं। आज प्रकृति खतरे में आ चुका है हमारे ही गलतियों के कारण। इसलिए राजनीति करने वाले नेता और अधिकारी गणों अब प्रकृति की जय ना बोले, क्योंकि ये सब तो ब्रिटिश लोगों की सत्ता है जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट से चल रहा है। हमारे आंखों में धूल झोंककर प्रकृति की जय बोलकर जल जंगल जमीन की दोहन करके खनिज संपदाओं का हनन हो रहा है। इसलिए राजनीति और ब्रिटिश सत्ता के साथ प्रकृति को ना जोड़ा जाए और हो सके तो जय आदिवासी भी ना जोड़े, क्योंकि आदिवासी कभी दिकुओं के साथ समझौता किया ही नहीं। अगर आपको राजनीति करना ही है तो SC/ST का ही नारा दे, आदिवासी का नहीं।